क्या बहुजन समाज में जितने भी संगठन हैं वो पार्टी बनाने के लिए फिराक में हैं, या एक और संगठन तैयार हो रही है पार्टी बनाने के लिए? क्या बहुजनों को सत्ता पसंद नहीं है, या फिर बहुजनों को वाकई में गुलामी पसंद है? ये भी एक बात सोचनी पड़ेगी। क्या चंद लोगों के चक्कर में पूरे समाज गुमराह हो रहा है, या फिर कहूं तो पूरे समाज जानबूझ करके चक्कर में फंस रहा है? मैं एक एक कर बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के आ रही है। बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए यूं कहूं तो बहुजन समाज के संगठन इतना हो चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं सत्ता से लाखों कोस दूर होते हुए नजर आ रहे हैं बहुजन समाज के लोग। यूं कहूं तो बहुजन समाज जो पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अब दूर होने लगी हैं। एक ही नहीं, कईयों लोगों की मैं बातें बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आया बहुजनों का, ठीक उसी प्रकार उतार भी आने लगी, और वह लगातार दिन पर दिन उतार देखने को मिला। लेकिन उसी बीच में बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित प्रदेश महासचिव जयप्रकाश सिंह को जानते होंगे, पूरी दुनिया जानती है। और वह निष्कासित होने के बाद भी बसपा के लिए काम करते रहे, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि उन्हें पार्टी में जगह नहीं दिया कुछ लोगों के कारण। कुछ लोग का मानना है कि जयप्रकाश सिंह पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये जयप्रकाश चाहते क्या हैं? लेकिन अब एक नई खुलासा हो रही है, जो 2022 में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि समय आने पर सब कुछ स्थिर हो जाता है। उन्होंने कहा था पार्टी बनाना न बनाना वो तो समय बताएगा। तो क्या वह समय आ गया है जयप्रकाश सिंह को कि वह पार्टी बनाएंगे? ये देखने को मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आकाश आनंद को लेकर उन्होंने बयानबाजी की, हालांकि कटाक्ष नहीं किए, ना तो उनके बातों का उल्लंघन किए, लेकिन एक बात तय किए कि समाज चाहेगा तो। लेकिन जैसे ही यह खबर निकल के आई तो बहुजन समाज के लोगों में कहीं ना कहीं एक बिखराव समय से जाने लगा। लोग कहने लगे कि क्या पार्टी को नुकसान करने के लिए, क्या बहुजन धरोहर तोड़ने के लिए चंद्रशेखर रावण काफी नहीं थे कि एक और जयप्रकाश भी आने लगे पार्टी बना करके? हालांकि पार्टी का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मैसेज लोगों के कानों तक गूंजने लगी है। लोगों का यह मानना है कि जिस तरह से चंद्रशेखर रावण संगठन बनाए, लोगों ने जमकर, बसपा के लोगों ने जमकर उनको समर्थन किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वह पार्टी में तब्दील हो गए? जो बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर थे उनको भी तोड़ने में वो कामयाब हो गए। लेकिन क्या अब बहुजन समाज के लोग सत्ता से दूर ही रहेंगे? मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग देखे होंगे समाजवादी पार्टी में भी कई बार बिखराव हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एकजुटता नजर दिखी। लेकिन उस संगठन में भी कई संगठन बन गए हैं और पार्टी में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। वहीं बिहार में भी जो बहुजनों की सरकार कहे जाने वाले लालू यादव की पार्टी आरजेडी है, उसमें भी कहीं ना कहीं टूट नजर होते हुए दिख रहा है। और इसका हिस्सा आप लोग जानते होंगे पप्पू यादव को भी, साधु यादव को भी जानते होंगे आप लोग। तो ये लोग उसी गठबंधन के हिस्सा थे।
ये यूँ कहूँ तो उसी लालू यादव के जो पार्टी है उसी के हिस्सा थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना पार्टी बना करके वो भी सत्ता से 15 साल से दूर है। ठीक उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी भी दूर है। अखिलेश यादव की एक बार सरकार बनी, उससे आज 10 साल हो गया, वो भी सत्ता से अब दूर है। ये साबित होता है कि बहुजन समाज के जो पार्टियां हैं उस पार्टियां में कहीं ना कहीं संगठन है, और संगठन जो है कि एक पार्टी में तब्दील हो जा रही है, और पार्टी में जब तब्दील हो जाए तो बहुजन सत्ता से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूं जिस पार्टी में कभी मिशन मूवमेंट की बात हुआ करती थी, और मिशन मूवमेंट के ही नाम पर वह पार्टी चलती है, जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जिसका संस्थापक है मानवर कांसीराम साहब। तो क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी अब कभी सत्ता में नहीं आएगी, या फिर जानबूझकर साजिश के तहत इसे सत्ता से दूर करने की कोशिश की जा रही है कुछ फंडिंग कार्यकर्ताओं द्वारा? अब ये सोच रहे हो कि फंडिंग में क्यों कह रहा हूं, तो फंडिंग में इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को ये बातें निकल के आ रही हैं कि चंद्रशेखर रावण को फंडिंग हो रही है, आरएसएस और बीजेपी कांग्रेस के द्वारा फंडिंग की जा रही है, तभी उन्हें भाजपा को नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार अब जयप्रकाश सिंह पर भी शायद लगने लगी है कि वो अब भाजपा के नाम पर वोट लिए, भाजपा के नाम पर चंदा वसूल रहे हैं, भाजपा के नाम पर घर बंगला गाड़ी बना लिए, और भाजपा को कमजोर करने के लिए भी भाजपा का ही सहयोग ले रहे हैं। तो क्या अब भाजपा के लोग अब इतना मूर्ख हो गए हैं, या फिर भाजपा के लोग कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी का एहसास जयप्रकाश को दिला रहे हैं, या फिर चंद्रशेखर रावण को बता रहे हैं कि देखिए मेरा ये कमजोरी है और आप जी इसका फायदा उठा सकते हैं? यह देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर जिस तरह से चाहे जयप्रकाश सिंह हो, चाहे बामन मेश्राम हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम बहन कुमारी मायावती हो, अगर इसी प्रकार से संगठन बनते रहें और पार्टी में तब्दील होती रही, तो बहुजन समाज के लोग अब सत्ता में नहीं बल्कि सत्ता से लाखों कोस दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने, जिससे हिंदू में कम से कम 1100 से ज्यादा संगठन है, लेकिन वह मात्र एक पार्टी के लिए वोट करता है, वो बीजेपी के लिए। लेकिन बहुजन समाज में 13,000 से ज्यादा संगठन है, लेकिन वह पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए वोट करता है, किसी भी समुदाय को वोट कर देता है, किसी भी पार्टी को वोट कर देता है पैसे के लिए। तो क्या ये नुकसान नहीं है? ये 13,000 संगठन और 1100 संगठन, 13,000 संगठन कैसे बना? तो केवल भाजपा को खत्म करने के लिए, आरजेडी को खत्म करने के लिए, सपा को खत्म करने के लिए ऐसे तमाम संगठन बने और पार्टी में तब्दील हो गए। अब वह पार्टी जीत तो नहीं सकती, लेकिन हारने के लिए जरूर कहीं ना कहीं फंडिंग ले रही है, ये तो तय है। तो जब हारने के लिए ले रही है तो दूसरे पार्टी को जो मजबूत है उसको हराने के लिए भी वो कहीं ना कहीं फंडिंग ले रही है। ये दोनों बात एक ही आएगा, बस नजरिया अलग अलग है। तो क्या बहुजन समाज के लोग फंडिंग लेकर के सत्ता से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग कमेंट का जरूर बताइएगा कि जिस तरह से सहारनपुर दंगा हुआ उसके बाद से भाजपा का वोट घटता गया। यूं कहूं तो 2017 से जो उसके बाद चुनाव हुआ, पैराग्राफ गिरते ही गया और गिरते गया और आज तक गिरते ही जा रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रहे हैं चंद्रशेखर रावण को भी, क्योंकि वो पार्टी जहां जहां भाजपा की मजबूती है वहां वहां उनकी पार्टी लड़ जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा हो रहा है। तो क्या ये बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा, नेता को छोड़िए, बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा कि इन्हें
कैसे रोका जाए और उन्हें एक प्लेटफार्म पर ला करके बहुजनों को सत्ता दिलाया जाए, या अपने हक अधिकार की जो है उसे कैसे, जो खोया हुआ हक अधिकार उसे पाया जाए। तो ये जनता तय करे। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।